चीनी सीमा पर सेना की ताकत में हुआ बड़ा इजाफा। मोदी सरकार के बड़े डिसीजन से दुश्मन का दहला दिल। ड्रैगन और सेना में मची अफरा तफरी, जिनपिंग के उड़े होश। दोस्तों, दुश्मन चीन को देखते हुए भारत सेना की हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा कर रहा है। भारत छोटे से छोटे पहलू पर ध्यान दे रहा है कि किसी भी वजह से चीन देश पर हावी ना हो सके। भारत की बढ़ती ताकत से चीन परेशान हो रहा है, वो बेहद खौफ में है। उसे अब ये डर सताने लगा है कि भारत कभी भी एलएसी को आजाद करा सकता है। दोस्तों, चीन भारत के कई अभिन्न अंगों पर दावा कर रहा है। चीन की इस गुस्ताखी से नाराज भारत ने उसका तगड़ा इलाज करना शुरू कर दिया है। भारत ने ताइवान को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया है, उसके साथ रिश्ते बढ़ा रहा है। उसके अलावा वियतनाम, जापान, मंगोलिया सबके साथ रिश्ते बना के चीन की घेराबंदी कर रहा है। भारत के एक्शन से चीन बेहद सदमे में है। वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह भारत को शांत किया जाए, लेकिन भारत ने अब फैसला कर लिया है कि शुरुआत चीन ने की है, लेकिन अंत अब भारत करेगा। इसके लिए भारत ने ऑपरेशन एफ इंसास चला रखा है, जिसके अंतर्गत सेना को हल्के और ताकतवर हथियार सौंपे जा रहे हैं। सेना को तकनीकियों से लैस किया जा रहा है। सैनिकों की छोटी छोटी परेशानियों को दूर किया जा रहा है। सेना की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, सवाल उठता है कि ये ऑपरेशन एफ इंसास क्या है? तो दोस्तों, ये एक तरह का ऑपरेशन है जो तमाम देश अपनी सेना को ताकतवर बनाने के लिए चलाती हैं, लेकिन अलग अलग नाम से। भारत के इस तरह के मिशन को एफ इंसास नाम दिया गया है। चीनी सीमा पर तैनात सिपाहियों को चीनी भाषा में दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए एक डिवाइस दिया गया है। दोस्तों, इसी बीच सेना में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे सेना बेहद मजबूत हुई है। वहीं चीन की हालत पतली हो गई है। दोस्तों, ये बदलाव सेना की सुगमता को बढ़ाने के लिए किया गया है। दुश्मन को जवाब देने के लिए हुआ बड़ा बदलाव। बॉर्डर सेना के जवानों में दौड़ पड़ी खुशी की लहर। दोस्तों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने अपने एक महत्वपूर्ण कैडर पशु परिवहन विंग के संगठन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस विंग में ऐसे जानवर शामिल होते हैं जो चुनौती भरे दुर्गम, बर्फीली और पहाड़ी इलाकों में तैनात जवानों तक हर जरूरी सप्लाई पहुंचाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लिए हुए हैं। चाहे मौसम कितना भी विपरीत हो, शून्य से कितनी ही डिग्री तापमान नीचे हो, बर्फ का बवंडर उठा हो, आईटीबीपी का ये दस्ता अपनी ड्यूटी में जुटा रहता है, क्योंकि इनके ऊपर जवानों को किसी तरह की दिक्कत न हो, उसे निभाने की जिम्मेदारी है। भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा की सुरक्षा की जिम्मेदारियां संभाल रही भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने अपने पशु परिवहन कैडर को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आईटीबीपी के इस विंग पर याक, खच्चर और टट्टुओं के माध्यम से हिमालय के दुर्गम इलाकों और ऐसे पोस्ट तक जवानों तक रसद आपूर्ति के अलावा बाकी चीजें पहुँचाने का जिम्मा है। आईटीबीपी अब इस विंग के मानव संसाधन को मजबूत बनाने के लिए बड़ी योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत पिछले हफ्ते 64 कर्मियों को हेड कांस्टेबल की रैंक से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रैंक में प्रमोशन दी गई है। इसी साल गृह मंत्रालय ने लद्दाख से अरुणाचल तक हिमाचल की रक्षा करने वाली आईटीबीपी के पशु परिवहन विंग में पहली बार एएसआई के पद के लिए नियमों में बदलाव किया था, और इसके बाद 2 महीने से भी कम समय में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने इन नियुक्तियों की प्रक्रिया पर मुहर लगा दी है और इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देश की पश्चिम उत्तर सीमा से लेकर उत्तर पूर्व की सीमा की रखवाली करते हैं। पहाड़ की लड़ाई के लिए प्रशिक्षित इस सशस्त्र बल के पशु परिवहन विंग में खच्चर, टट्टू और याक शामिल होते हैं। इस विंग पर 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के दुर्गम इलाके में जवानों तक लॉजिस्टिक, हथियार, रसद, ईंधन के अलावा रखरखाव के लिए तमाम जरूरी सप्लाई बनाए रखने की जिम्मेदारी है। आईटीबीपी की तैनाती देश के कई बहुत ही ऊंचाई वाले दुर्गम जगहों पर भी है। ये 18,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर तैनात हैं और ऐसी जगहों पर भी है जहां तापमान शून्य से काफी नीचे रहता है। ये भारी बर्फबारी में ड्यूटी देते हैं और बर्फ के तूफानों में भी डटे रहते हैं। आईटीबीपी का ये विंग एंटी साबोटाज और आतंकवाद रोधी केनाइन प्रशिक्षण केंद्र भी चलाता है। ये वीआईपी सुरक्षा और नक्सल विरोधी अभियानों के साथ ही विभिन्न सुरक्षा जरूरतों के लिए पेट्रोलिंग, असॉल्ट और स्निफर डॉग को तैयार करता है। एक सीनियर आईटीबीपी अधिकारी ने कहा है, 80 कैडर में सारे 64 एएसआई पोस्ट नए बने हुए हैं और इससे न सिर्फ कर्मियों के लिए प्रमोशन का दायरा खुला है, बल्कि इससे इस विंग की बेहतर निगरानी और संचालन भी सुनिश्चित होगी। यही नहीं, उनके मुताबिक आने वाले दिनों में ऐसे और मैन पावर बढ़ेंगे, जिससे एंट्री लेवल पर नए जवानों की भर्ती से लेकर अगले रैंक में हेड कांस्टेबल बनने तक की संभावना भी शामिल है। आईटीबीपी के पशु परिवहन कैडर में हुए इस बदलाव पर
पर इसके डीआईजी सुधाकर नटराजन ने कहा, एक अधिकारी के लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती है कि उसे एक मुकम्मल प्रमोशन मिल रहा है। उन्होंने कहा, इस प्रमोशन प्रक्रिया की अगुवाई करना और जो 64 कर्मियों को चुनने और प्रमोशन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, मेरे लिए वह सम्मान की बात है। तो दोस्तों, देश की सेना के हथियारों से लेकर उसके संसाधनों तक को अपडेट किया जा रहा है। सेना चीन की चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देश ने अपने हथियारों के जखीरे में जबरदस्त इजाफा किया है। दुनिया में भारत तीसरे सबसे बड़े रक्षा बजट वाला देश है। मेक इन इंडिया मिशन के तहत तमाम घातक हथियार देश बना रहा है। तेजस, ब्रह्मोस, INS विक्रांत का दम दुनिया देख रही है। इसके अलावा एमका फाइटर जेट और ब्रह्मोस 2 अंडर प्रोसेस हैं। दोस्तों, DRDO रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोज एक नए धमाके से वो दुश्मन की नींद उड़ा रहा है। भारत ने बढ़ा लिया है घातक हथियारों का जखीरा। हल्के वेपन्स पहाड़ों में सेना की बढ़ा रहे हैं ताकत। दोस्तों, चीन को बर्बाद करने के लिए देश ने राफेल फाइटर जेट S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं। इसके अलावा बम बरसाने के लिए Tu-160 बॉम्बर की डील फाइनल हो चुकी है। इजरायली ड्रोन को अपडेट करने के लिए प्रोजेक्ट चीता चलाया जा रहा है। दोस्तों, मार्च 2012 में इजराइल वेपन्स इंडस्ट्रीज ने ऐसी लाइट मशीन गन्स को डेवलप करने का ऐलान किया जो हर तरह के युद्ध में कारगर साबित हो सके। इसकी पहली झलक उस साल भारत में हुई डिफेंस एक्सपो और चिली में हुए एरोस्पेस फेयर में देखने को मिली थी। नेगेव दुनिया की इकलौती ऐसी लाइट मशीन गन है जो सेमी ऑटोमेटिक मोड और सिंगल बुलेट शूटिंग के लिए प्रयोग की जा सकती है। नेगेव को इजराइल की डिफेंस फोर्सेज भी इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, सेमी ऑटोमेटिक फायरिंग की वजह से इस मशीन गन को युद्ध की स्थिति में जिसमें अचानक हमला करीब से हमला होने पर आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ तक कि इसमें इंस्टॉल टेलीस्कोप की वजह से भी दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। ऑटोमेटिक मोड में ये मशीन गन 1 मिनट में 700 से ज्यादा गोलियां फायर कर सकती है। सिर्फ 8 किलोग्राम की इस मशीन गन को कहीं से भी फायर किया जा सकता है। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर, टैंक और नौसेना के जहाज से भी इस मशीन गन से फायरिंग की जा सकती है। इसमें लगा गैस रेगुलेटर इसे मुश्किल परिस्थितियों में एक्स्ट्रा पावर देता है। इस खासियत की वजह से इसे धूल और कीचड़ में भी ऑपरेट किया जा सकता है। गलती से फायरिंग ना हो इसके लिए इसमें 4 तरह के सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। नाटो सेनाएं भी इसका प्रयोग कर रही हैं। दोस्तों, ये जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि 2020 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने इजराइल के साथ करीब $121 लाख के साथ एक डील साइन की थी। इजराइल वेपन्स इंडस्ट्रीज के साथ हुई इस डील के 16,479 नेगेव लाइट मशीन गन को खरीदने पर रजामंदी बनी थी। भारत आने से पहले इस हथियार को कई तरह के टेस्ट और परीक्षण से गुजारा गया है। इसकी रेंज तो ज्यादा है ही साथ इसकी विध्वंसक क्षमता भी काफी ज्यादा है। रक्षा विशेषज्ञों ने इसे भारतीय सेनाओं में प्रयोग हो रही बाकी राइफल्स के मुकाबले काफी खतरनाक करार दिया है। इस LMG को खरीदने का फैसला मार्च 2020 में लिया गया था। उसी साल मई में चीन के साथ लद्दाख में तनाव की शुरुआत हुई थी। इसी तनाव के बाद फैसला लिया गया कि पाकिस्तान से सटी LOC और चीन के साथ सटी LAC पर इसको तैनात किया जाएगा। दोस्तों, चीन को सबक सिखाने के लिए भारत हर मोर्चे पर पूरी तरह से तैनात है। तो दोस्तों, भारत आर्थिक, सामरिक और रणनीतिक तीनों तरीके से चीन को घेरने में लगा हुआ है और चीन को भी अंदाजा हो गया है कि उसने शुरुआत तो कर दी है लेकिन अंत भारत ही करने वाला है। दोस्तों, सैन्य शक्ति के मामले में भारत की सतर्कता और अपग्रेडेशन पर आपका क्या सुझाव है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।